अदालत में वीडियो बनाना क्यों? अदालत में वीडियो बनाना क्यों शुरू कर दिया? डॉक्टर बिंद्रा, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का एनिमेशन क्यों बनाया था? आपको पता नहीं कितने सेंसिटिव है लोग अपने रिलीजियस वैल्यूज और बिलीव्स को लेकर। बिजनेस कम्युनिटी से पंगे ले लिए हैं। मोरबी टाइल्स, उनके वालों में बारे में आपने क्या ये कहा क्या कि टाइल्स इंफीरियर क्वालिटी की उनकी होती है? डॉक्टर से क्या दिक्कत हुई थी? आपको जानकारी मिली आपने कोई वीडियो बनाया था जिसमें डॉक्टर्स को मर्डरर्स इन व्हाइट कोट कह दिया था। आपने ट्वीट किया था कि भारत सरकार ने आपके नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी कर दिया, जबकि वो तो पोस्टल सर्विस की माई स्टैंप सेवा थी, कोई भी कर सकता था। तो पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग। सर ऐसे ही कुछ करते हैं ना? हाँ ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा ऐसे कुछ कैसे? I can! No, come on, one more time. I can! I will! Bounce back! Bounce back! नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा। मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे विवेक बिंद्रा जी के बारे में कि उनकी स्कूल लाइफ कैसी रही, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रही, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका जो पूरा जितने उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उसका प्रूफ क्या है, और दोस्तों साथ ही साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो नेटवर्थ है, अपनी ये जिस स्कैम की हम बात कर रहे हैं बड़ा business.com, या जो सबसे बड़ा जो स्कैम है संदीप माहेश्वरी के अनुसार ये 500 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम विवेक बिंद्रा जी ने किया है। क्योंकि दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर, आप उनके जो IBCs हैं जिन्होंने उनका कोर्स अटेंड किया, उन्होंने उनका कोर्स खरीदा और कोर्स खरीदने के बाद में उनको सक्सेस नहीं मिली, उनके वीडियोस देख करके संदीप माहेश्वरी उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। तो दोस्तों आप जानने की कोशिश करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी के बारे में कि उनकी फैमिली लाइफ किस तरीके से रही। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आजकल जो YouTube और सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर के। क्या विवेक बिंद्रा ने कोई स्कैम किया है? क्या उनकी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, वास्तव में वो बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है? क्या उनके जो IBC हैं उन्होंने वास्तव में करोड़ों रुपया या लाखों रुपया कमाया है? क्या जितने भी आरोप प्रत्यारोप संदीप माहेश्वरी उनके ऊपर लगा रहे हैं क्या वो सही हैं? दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज की पूरी सही जानकारी मिल सकती है। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि बेसिकली ये मसला क्या है, ये वाद विवाद क्या है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में अपने बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाना चाहते हैं तो आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम जरूर सुना होगा। उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस के नाम से है दोस्तों, और वो इस कंपनी के CEO, फाउंडर और मालिक भी हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत दोस्तों अलग अलग कंपनी में एज अ बिजनेस ट्रेनर के रूप में शुरू की थी। वो अलग अलग कंपनियों में जाते थे और ट्रेनिंग दिया करते थे, और इसी के साथ दोस्तों जब उनको ये कॉन्फिडेंस आने लगा तो उन्होंने दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, और देखते ही देखते यूट्यूब पे उनके वीडियो जो है वो वायरल होने लगे। आज की तारीख में वो यूट्यूब के ऊपर सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के सबसे बड़ा चैनल चलाते हैं, और उनके यूट्यूब के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबरों की संख्या भी दोस्तों सबसे ज्यादा है। यहाँ तक दोस्तों की उनके पास में जो टोटल नेटवर्थ है उनकी कंपनी का बड़ा बिजनेस का वो 3000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूँ। और दोस्तों ये 3000 करोड़ का जो बिजनेस है इसके बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि ये सबसे कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी का जन्म और उसके बारे में उनका बचपन कैसे बीता। तो दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 1982 में हुआ, जो कि बहुत ही गरीब परिवार में थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो 3 साल के थे तो उनके पिताजी की जो डेथ हो गई, उनकी माँ वो उनको छोड़ करके चले गए, उन्होंने अपनी अलग फैमिली बसा ली। दोस्तों एक बच्चा जो परिवार से अलग हो चुका था उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरी करी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने BBA की एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद इस्कॉन में जितने भी जो संत होते थे उनके साथ में अपनी शिक्षा दीक्षा शुरू करी, और साथ ही साथ में उनकी रुचि धीरे धीरे भगवत गीता की तरफ बढ़ने लगी। तो वहां इस्कॉन में जो उन्होंने भगवत गीता का जो ज्ञान सीखा उसी के माध्यम से दोस्तों वो आज इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसा वो कहते हैं अपने वीडियो में। We welcome you for another
session Management Principles from Bhagavad Gita. Today's management principle that we are going to discuss is about team building, about relationship, about trust and value in relationship. उनकी पत्नी का नाम गीता सबरवाल, उनके बेटे का नाम माधव बिंद्रा है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने 4 साल तक सन्यासियों के साथ अपना जीवन बिताया, जिसके कारण से उनकी रुचि इस्कॉन के प्रति और भगवत गीता के प्रति बढ़ने लगी और वहां से उन्होंने इस्कॉन या भगवत गीता का जो ज्ञान है वो लिया और वही दोस्तों उसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने YouTube के ऊपर जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो भगवत गीता के बारे में उन्होंने उसका प्रसार और प्रचार करना शुरू किया। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास में बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें ऑनलाइन का कोर्स कराने के लिए सबसे ज्यादा लोगों का उन्होंने कोर्स कराया था। इसका उनके पास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नेटवर्थ क्या है, यानी उनकी कुल संपत्ति क्या है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो नेटवर्थ है वो वर्तमान समय में 3000 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों की उनकी जो इनकम है यूट्यूब और उसके अलावा उनकी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस वो भी दोस्तों उसमें शामिल है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 2019 में अपनी कंपनी शुरू करी और 3 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी में उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस शामिल हो गई। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो विवाद खड़ा हुआ है वो क्या है दोस्तों? मसला ये है कि संदीप माहेश्वरी जी जो कि अपना शो करते हैं उसमें जो बहुत सारे जो उनके ऑडियंस है या उनके जो व्यूअर्स है वो आते हैं, उन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, उसमें दोस्तों उन्होंने एज अ IBC ज्वाइन किया था। उन्होंने विवेक बिंद्रा जी का कोर्स खरीदा था। किसी ने 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक के कोर्स खरीदे थे। लेकिन कोर्स खरीदने के बाद में जो उनको सपने बेचे गए, जो उनको बताया गया कि आप कोर्स खरीदने के बाद में अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, अगर आप 25,000 देते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो दोस्तों सारे के सारे जो वादे थे वो शायद वो जो लोग थे जिन्होंने कोर्स खरीदा था, स्टूडेंट्स थे, वो शायद उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसलिए दोस्तों उनको फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा। अब ये समस्या जब उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के शो पर आकर के इनडायरेक्ट रूप से बताई, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ तो पैसा आएगा। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं जब? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद से बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी जी, वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई होगी? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। YouTube पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट? बड़ा ही जल्द। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, और आपकी अभी कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया उसको। वहां पर दोस्तों पहला वीडियो अगर आप देखेंगे संदीप माहेश्वरी जी का, तो उसमें कहीं पर भी उन्होंने कंपनी की बात नहीं करी, ना किसी व्यक्ति की बात करी है, लेकिन इंडिकेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी की तरफ ही जाता है, ऐसा माना जाता है। एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आ करके बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। अब दोस्तों उसके बाद जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पता चला तो उन्होंने अपने जो बाकी के जो एम्प्लॉइज थे और बाकी के जो लोग थे उनके थ्रू विवेक बिंद्रा के से बातचीत करना चाहिए, या उनके पास में जो बाकी जो YouTube के ऊपर जो पोस्ट डालना शुरू कर दी दोस्तों, वहां से ये सिलसिला। विवेक बिंद्रा की शिक्षा के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वो बेसिकली उन्होंने PhD नहीं करी हुई है, लेकिन उनको डॉक्टर की जो उपाधि है, जो मानद उपाधि है, वो प्रदान की गई। और दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में और आसपास के कई सारे देशों में इस तरीके की जो मानद उपाधियां हैं वो दी जाती हैं, जिसके कारण से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने एक के बाद दूसरी पोस्ट, दूसरे के बाद तीसरी पोस्ट और तीसरे के बाद दोस्तों अलग अलग यूट्यूब की जो वीडियो है वो आने लगी। आज की तारीख में दोस्तों यह है कि संदीप माहेश्वरी जी ने पूरा का पूरा जो है मोर्चा विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट में खोल दिया है, और वो बहुत सशक्त तरीके से, बहुत तेज तरीके से इस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये 500 करोड़ से ज्यादा का स्कैम है जो विवेक बिंद्रा जी ने किया है। 1 करोड़ रुपए
अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात ये है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ा। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। तो ठीक है, मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूंगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रूफ समझ में आता है, जो सबूत समझ में आता है, वो सारे के सारे जितने आईबीसी हैं जो शायद कोर्स लेने के बाद डिसअपॉइंट हुए हैं, उनको शायद वो जो रिटर्न की वो उम्मीद कर रहे थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो शायद उनको नहीं मिला, उनके पैसे उनको डूबते हुए दिखाई दिए। उन सबका दर्द, उन सबकी तकलीफ संदीप माहेश्वरी जी लेकर के आ रहे हैं। अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूं। बड़े प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, अगर आपने संदीप माहेश्वरी जी का लास्ट वीडियो देखा है तो वो बोलते हैं कि मैं अपना जो YouTube है उसका मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे जितना भी पैसा मेरे को मिलेगा वो सारा का सारा पैसा मैं अच्छी जो लीगल एजेंसी है उसको हायर करने में लगाऊंगा। और जितने भी जो ऐसे जो बच्चे हैं जो जिन्होंने विवेक बिंद्रा जी का कोर्स खरीदा है, उन सबको मैं जो बेसिकली जो जस्टिस है वो दिलाने का काम करूंगा। अब दोस्तों, ये मुद्दा यहाँ रुकने वाला नहीं है। विवेक बिंद्रा जो कि कभी कभी अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे विवादों में
में फंस चुके हैं। कभी वो गुरु नानक देव जी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, कभी कभी वो किसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं, कभी मोरबी टाइल्स के ऊपर कमेंट कर देते हैं। अदालत में वीडियो बनाना क्यों, अदालत में वीडियो बनाना क्यों शुरू कर दिया? डॉक्टर बिंद्रा, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का एनिमेशन क्यों बनाया था? आपको पता नहीं कितने सेंसिटिव है लोग अपने रिलीजियस वैल्यूज और बिलीव्स को लेकर। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके पूरे करियर पाथ को ट्रेस करें तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन पर आप खुलकर बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन्होंने आपको परेशान भी किया है और परेशानी में डाल भी दिया है। तो सवाल, आपके वीडियोस जो भी देखेगा मोटिवेशन तो आप देते हैं, लेकिन साथ में बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता है। वेरी मच थैंक यू। देखिए क्या है, कभी भी अगर आप लोगों को कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो पहला चीज है आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग के अगर थ्रू कर सकते हैं। तो आई डोंट नेवर गो अनप्रिपेयर्ड। मैं जब भी बात करता हूँ बड़ा प्रिपेयर्ड रहता हूँ, पावरफुल ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ चलता हूँ, हमेशा एनोलॉजीज मेटाफर्स को यूज करता हूँ। आई डोंट गो ऑफ स्क्रिप्ट। मैं पर्पस रहता है ना माइंड में, तो पर्पस ब्रिंग्स क्लैरिटी। दोस्तों वैसे ही वो पहले विवादों में फंस चुके थे, अब ये शायद उनके लिए बहुत बड़ा संकट का समय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जी पूरे तरीके से तैयार हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट इन सब लोगों को साथ में लेकर के एक अभियान छिड़ने के लिए। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे, वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है, जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। देखना है कि आगे क्या होता है। क्या ये जो दावा संदीप माहेश्वरी जी कर रहे हैं कि हो सकता है विवेक बिंद्रा देश छोड़ करके चले जाएं, यानी भगोड़े साबित हो जाएं, जिस तरीके से और भी बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल स्कैम किए हैं बैंक्स के साथ में, तो दोस्तों क्या ये भी इस तरीके से हो सकते हैं? दोस्तों देखना होगा कि आगे विवेक बिंद्रा जी क्या करते हैं संदीप माहेश्वरी जी के साथ में। क्या ये दो ऐसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने हम सबको बहुत मोटिवेशन दिया है, दोस्तों ये वो दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हमारे देश के युवाओं को, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको मार्गदर्शन देते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, उन सबको शक्ति देते हैं और मोटिवेशन देने का काम करते हैं। आज दोस्तों इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और ये दरार आसानी से बढ़ने वाली नहीं लगती। आपका इसके बारे में क्या सोचना है जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस तरीके के वीडियो देखने के लिए बने रहिए। डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है, एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहाँ पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई।